तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रेड क्वीन माइक और डेव को अपने आंट एंसेस्टर ग्राउंड में ले आई थी। फिर उसने माइक और डेव को डीमंस और ह्यूमंस के बारे में बहुत कुछ बताया था, जिसके बाद उसने अचानक से उन दोनों पर अटैक कर दिया था। पर वो दोनों उससे नहीं लड़ सकते थे क्योंकि वो दोनों 8 लेवल पर थे। इसलिए वो बार बार अपने पैरेलल वर्ल्ड में जाके अपनी एनर्जी रिस्टोर कर रहे थे। लेकिन रेड क्वीन को ये सब समझ आ जाता है, इसलिए वो माइक और डेव के चारों तरफ एक बैरियर बना देती है ताकि वो दोनों पैरेलल वर्ल्ड में ना जा सके। जिसके बाद वो उन दोनों से कहती है कि या तो तुम मर जाओ या मुझे मार दो। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में रेड क्वीन उन दोनों पर अपनी स्वॉर्ड से स्लैश अटैक करती है, जिसकी वजह से वो दोनों दूर जाके पत्थरों से टकराते हैं। पर वो फिर से खड़े होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां डेव रेड क्वीन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है और माइक भी अपने वाटर एलिमेंट की स्वॉर्ड बनाकर उससे रेड क्वीन पर हमला कर रहा था। लेकिन रेड क्वीन को इससे ज्यादा कुछ नहीं होता और वो लेजर अटैक उन दोनों पर करती है, लेकिन वो दोनों उससे बच जाते हैं। जिसके बाद माइक अपने मन में कहता है कि हमें लड़ते हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं और अब मैं समझ चुका हूँ कि 2 एलिमेंट्स की कंबाइंड पावर बहुत पावरफुल होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल सिंगल एलिमेंट की अल्टीमेट पावर होती है। अब माइक फायर फिनिक्स बना के उससे रेड क्वीन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका और धुआं हो जाता है। पर धुआं हटने के बाद माइक और डेव देखते हैं कि रेड क्वीन तो अभी भी जिंदा है। इसके बाद वो उन दोनों पर बहुत सारी स्पिरिट स्वॉर्ड से हमला करती है और अलग अलग डायरेक्शन से उन दोनों को बुरी तरह घायल करने लगती है। लेकिन वो दोनों उसके अटैक्स को अच्छे से देख भी नहीं पा रहे थे क्योंकि रेड क्वीन की स्पीड बहुत ज्यादा थी। साथ ही रेड क्वीन का लेवल ज्यादा होने की वजह से पियरलेस बीट का इस्तेमाल करके भी वो दोनों उसके बराबर नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए माइक डेव और अपने चारों ओर एक विंड शील्ड बना देता है, जिसे देखकर रेड क्वीन उन दोनों से क्लोज रेंज फाइट करने लगती है, जहां उसे एहसास होता है कि माइक और डेव एक जैसे लड़ते हैं, जैसे कि वो एक ही इंसान हो। अब रेड क्वीन अपने ऑरा से उन दोनों पर लगातार अटैक करती है, जिसकी वजह से उन दोनों के मुंह से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर रेड क्वीन कहती है कि लगता है ये तुम ह्यूमंस की लिमिट है। अब रेड क्वीन उन दोनों पर एक फाइनल अटैक करने लगती है, जिसे देखकर डेव माइक के बारे में सोचने लगता है कि भले ही वो बच्चों जैसी हरकतें करता है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। अब डेव ये सब सोचकर कहता है कि वो दोनों ऐसे ही नहीं मर सकते, इसलिए डेव माइक के पास जाने लगता है। तभी उन दोनों का ब्लड एक दूसरे से टच होता है, जिसकी वजह से एक एनर्जी निकलती है और रेड क्वीन का वो अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वो दोनों फिर से फाइट करने का डिसाइड करते हैं, जहां माइक डेव से कहता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो और मैं अपने चारों एलिमेंट्स की पावर मिला के एक अटैक तैयार करता हूँ, जिसमें या तो मैं मर जाऊंगा या ये मर जाएगी। ये सुन के डेव माइक को अपने क्लोन्स बना के प्रोटेक्ट करने लगता है, पर रेड क्वीन अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से डेव के क्लोन डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ ही अब डेव की एनर्जी भी लगभग खत्म होने लगी थी, जिसे देखकर डेव अपनी बुक की मदद से कुछ करने लगता है, जिसपे माइक डेव से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। ये सुन के डेव कहता है कि मैं अपने कल्टीवेशन को सेक्रीफाइस करके रिजर्व एनर्जी इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि अब रेड क्वीन को रोकने के लिए मेरे पास एनर्जी नहीं बची है। ये सुन के माइक डेव से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, इससे तुम्हारा कल्टीवेशन एक लेवल नीचे आ जाएगा। पर डेव नहीं मानता और अपनी रिजर्व एनर्जी से डिवाइन स्टैचू बना देता है। इधर ये देखकर रेड क्वीन अपने मन में सोचती है कि क्या ये ह्यूमन इमोशन है जिसे मैं अभी देख रही हूँ। इसके बाद रेड क्वीन डेव के स्टैचू पर स्लैश अटैक करती है, जिसकी वजह से वो स्टैचू डिस्ट्रॉय हो जाता है और डेव जमीन पर आके गिरता है, जिसे देखकर रेड क्वीन डेव से पूछती है कि क्या किसी और के लिए फाइट करना सही है जिससे तुम्हारा कोई रिलेशन भी नहीं हो। ये सुन के डेव बोलता है कि किसने कहा मेरा उससे रिलेशन नहीं है, वो मेरा दोस्त है। अब डेव अपनी स्वॉर्ड से रेड क्वीन पर अटैक करता है, लेकिन रेड क्वीन उसकी स्वॉर्ड अपनी उंगलियों से ही तोड़ देती है और उसे लात मार के नीचे गिरा देती है, जिसे देखकर माइक को गुस्सा आने लगता है। तभी डेव फिर से रेड क्वीन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी स्पीड मैच नहीं कर पाता। इसके बाद रेड क्वीन अपनी एक बड़ी स्वॉर्ड से माइक के उस मल्टी एलिमेंटल अटैक पर वार करती है, जिसकी वजह से वो अटैक ब्लास्ट हो जाता है और माइक उसमें बहुत इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद माइक निर्वाणा स्टेज में पहुंच जाता है, जहां उसे अपने लोगों की आवाजें सुनाई देने लगती है। तभी उसे डेव की पुरानी मेमोरीज दिखती है, जिसमें वो देखता है कि डेव ने उसकी बहुत केयर करी है और वो हमेशा उसकी बैकबोन बन के रहा है। इस तरफ डेव माइक को हील करने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर रेड क्वीन डेव को साइड हटने को कहती है, लेकिन वो नहीं मानता। तो रेड क्वीन उसके अंदर अपनी स्वॉर्ड घुसा देती है, जिसकी वजह से डेव के ब्लड के छींटे माइक पर गिरते हैं और इसके बाद डेव वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद माइक को उन दोनों की मेमोरीज आती है कि कैसे वो पहले स्ट्रेंजर्स थे और फिर दोस्त बन गए।
अब ये सब देखकर माइक अपने निर्वाणा स्टेट में जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने बहुत लोगों को खोया है, लेकिन मैं अब अपने इस दोस्त को नहीं खो सकता। उसी वक्त माइक का एलिमेंटल हार्ट एक्टिवेट हो जाता है और उसकी पावर माइक की बॉडी पर दिखने लगती है, जिसके बाद माइक अपनी पावर से उन दोनों के आसपास एक शील्ड बना लेता है और रेड क्वीन को उन दोनों से दूर कर देता है। उसी वक्त माइक और डेव दोनों पियरलेस बीट के पास पहुंच जाते हैं, जहां उन दोनों का ब्रेक थ्रू होता है और वो दोनों 9th लेवल पर पहुंच जाते हैं। तभी माइक जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज डेव, मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन वो देखता है कि डेव तो बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये देखकर वो दोनों एक दूसरे पर बहुत हंसते हैं। इसके बाद वो दोनों रेड क्वीन से लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं, लेकिन रेड क्वीन उनसे ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि मैंने अपना कर्ज अब चुका दिया है। ये सुन के वो दोनों समझ जाते हैं कि रेड क्वीन जानती थी कि इन दोनों ने उसे बचाया था, इसलिए अपना कर्ज उतारने के लिए रेड क्वीन ने उन दोनों से फाइट करी ताकि वो उन दोनों को बैटल एक्सपीरियंस दे सके और उनकी ब्रेक थ्रू करने में मदद कर सके। ये जान के वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो 9th लेवल पर पहुंच गए थे। इधर रेड क्वीन उन दोनों को दूर से देखते हुए कहती है कि ये ह्यूमन इमोशन तो बहुत ही अजीब होते हैं। इधर माइक और डेव एक रेस्टोरेंट में आके भरपेट खाना खाने लगते हैं, जहां माइक डेव को बताता है कि अब मेरा एलिमेंटल हार्ट भी एक्टिवेट हो गया है, जिसकी वजह से मैं अब अपनी स्ट्रेंथ को लेके कॉन्फिडेंट हूँ। तभी वो दोनों खाने को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि माइक बहुत ज्यादा खाना खा रहा था और डेव को खाने नहीं दे रहा था। तभी वो दोनों आसपास वाले लोगों की आवाज सुनते हैं, जो लोग वहाँ 2 राजकुमारियों को देखकर बहुत खुश हो गए थे। पर माइक और डेव इसको सुन के थोड़ा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों टाइगर क्लैन की राजकुमारियां थी जो उन दोनों के पीछे पड़ी थी। अब वो दोनों राजकुमारियां रेस्टोरेंट के अंदर आके माइक और डेव को देखकर उनके पास आ जाती है, जिसके बाद उनमें से एक तो सिर्फ डेव को ही देखने लगती है और दूसरी माइक से पूछती है कि उस दिन तुम कहाँ चले गए थे। ये सुन के माइक उन्हें कहता है कि हमें उस दिन कुछ काम आ गया था। इसके बाद डेव उन दोनों से पूछता है कि आप दोनों यहाँ क्यों आई हो, जिसपे वो दोनों कहती है कि हम दोनों 9th लेवल की पीक पर पहुंच गई हैं, इसलिए हम तुमसे दोबारा लड़ना चाहती हैं क्योंकि पिछला मैच अधूरा रह गया था। ये सुन के पहले तो माइक और डेव नहीं मानते, लेकिन वो दोनों उन्हें ऑर्डर देने लगती है, इसलिए वो दोनों मान जाते हैं क्योंकि अब वो भी 9th लेवल पर पहुंच गए थे। ऊपर से पियरलेस बीट के होने की वजह से उन्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। अब वो दोनों माइक और डेव को टाइगर क्लैन के एंसेस्टर ग्राउंड में ले आती है, जिसके बाद वो दोनों माइक और डेव पर अटैक कर देती है, लेकिन डेव अकेला ही शील्ड बना के उन दोनों को रोक लेता है। ये देखकर वो दोनों राजकुमारियां उन दोनों के चारों ओर घूमते हुए उन पे अटैक करने का सोचती है, लेकिन डेव मल्टीपल क्लोन्स बना के उनका प्लान नाकामयाब कर देता है। जिसके बाद माइक उन दोनों पर अकेला ही अटैक करके उन्हें पीछे कर देता है। फिर माइक उनमें से एक पर अपने फायर ड्रैगन से अटैक करता है, लेकिन दूसरी राजकुमारी भी पहली वाली को बचाने के लिए बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से वो भी जख्मी हो जाती है। पर अब वो दोनों राजकुमारियां गुस्सा हो गई थी, इसलिए वो एक साथ मिलके अपना स्पेशल अटैक टाइगर क्लॉ उन दोनों पर करती है, लेकिन डेव अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी उस एंसेस्टर ग्राउंड में कुछ होने लगता है और वहाँ अर्थक्वेक्स आने लगते हैं। उसी वक्त उस एंसेस्टर ग्राउंड का गार्जियन सबको वहाँ से जाने को कहता है। तभी डेव देखता है कि दोनों राजकुमारियों पर ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, इसलिए वो उन दोनों को प्रोटेक्ट करते हुए बाहर टेलीपोर्ट कर देता है। इसके बाद वो दोनों भी बाहर जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से उन दोनों के हार्ट में दर्द होने लगता है। तभी वो दोनों ऊपर पर्पल आसमान देखते हैं, जो किसी का ऑरा था जो एंसेस्टर ग्राउंड के ऊपर से गुजर रहा था। अब डेव माइक और खुद को शील्ड में कवर करके सोचता है कि ऐसा कौन है जो टाइगर क्लैन के एंसेस्टर ग्राउंड के ऊपर से जाने की हिम्मत कर रहा है। तभी वो दोनों देखते हैं कि उस पर्पल क्लाउड पर डीमन सवार थे, जिनमें से एक वही डीमन थी जिसने माइक के पेरेंट्स को मारा था। इसलिए माइक इमोशनल होके उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो माइक को पीछे कर देती है और उसे मारने की तैयारी करने लगती है। लेकिन उसका हेड उसे ये करने से मना कर देता है क्योंकि वो जानबूझ के एंसेस्टर ग्राउंड की स्पिरिट से पंगा नहीं लेना चाहते थे। इस तरह माइक और डेव टाइगर क्लैन के एंसेस्टर हॉल से बाहर आने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ की स्पिरिट उन दोनों को पकड़ लेती है। साथ ही उनका टेलीपोर्टेशन भी अब काम नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त रेड क्वीन वहाँ आके उन दोनों को बचा के वहाँ से ले जाती है, जिसे दूर से देखकर वो दोनों राजकुमारियां कहती है कि हम इनसे शादी करके रहेंगे ताकि हम अपने फादर यानी राजा को परेशान कर सके। आगे वो सभी डीमंस उन स्पिरिट के पास आती है और उनसे कहती है कि आपने एंसेस्टर हॉल का रूल तोड़ने वाले लोगों को यहाँ से जाने कैसे दिया। इस पे वो दोनों स्पिरिट्स कहती है कि रेड क्वीन अपने क्लैन की एक लौती डीमन है जो इस लेवल तक पहुंची है, इसलिए हम उसे मार के उसके क्लैन का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं करना चाहते थे, पर अगर तुम उन 2 ह्यूमंस को मारना चाहते हो तो मार सकते हो।
क्योंकि अब वो दोनों ह्यूमंस एंसेस्टर हॉल के बाहर चले गए हैं। ये सुन के डीमंस का लीडर अपने एक साथी को माइक और डेव को मारने का ऑर्डर दे देता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।